माँ सबरी परम भक्तिनी थी, इसलिए भगवान ने माँ सबरी को माध्यम बनाकर संसार के समस्त प्राणियों को भक्ति करने की विधि बतलाते हैं। हम लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं, यानी भगवान को मान लेते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान जो बोलते हैं, जो उपदेश कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। और यही कारण है कि बाहरी पूजा में तो हम लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन भगवान ने जो पूजा करने के लिए बतलाए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसमें हम लोग इससे दूर रहते हैं। लेकिन सार भक्ति यही है जो भगवान ने बताया। भगवान की बात नहीं मानेंगे तो फिर भगवान की कोई भी भक्ति हम करेंगे तो उसकी भक्ति हुई ही नहीं। भक्ति का अर्थ सेवा होता है, और सेवा का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। आज्ञा समन साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। भगवान राम के भरत जी महाराज बड़े अनन्य भक्त थे। भगवान कहते हैं भरत जी संत के रूप हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भगवान कहते हैं यदि भरत जी जैसे संत नहीं आते तो धरती का भार को धारण कोई नहीं कर पाता। यानी कि धरती का जो भार है, यह संत की कृपा से संत ही धारण किए हुए हैं। और ऐसे भरत जी हैं जो दुनिया भगवान के नाम को जपते हैं, और वो भगवान भरत जी के नाम को जपते हैं। तो भगवान के इतने प्रिय भक्त भरत जी कैसे हो गए? भरत जी चित्रकूट जाते हैं भगवान को वापस लाने के लिए, लेकिन भगवान भरत जी का ऐसा प्रेम था कि भगवान प्रेम के वश हो गए। प्रबल प्रेम के पाले परकर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगत के वश में है भगवान, तो आज भक्त के वश में हो गए, भरत जी के वश में भगवान हो गए, क्योंकि भरत जी थे ही अनन्य भक्त। और इसीलिए जो अनन्य भक्त होते हैं भगवान की कृपा भी उस पर विशेष होती है, और वो माया के जाल में भी नहीं फंसते हैं। जब भगवान से मिलने के लिए भरत जी आ रहे थे तो रास्ते में इंद्र देवता को शक हुआ, भरम हुआ, इंद्र देवता को डर हो गया कि कहीं ये भगवान को यदि लौटा के ले आए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए इंद्र देवता ने चाहा कि भरत जी के सामने माया का जाल फेंकूं, परंतु वहाँ पर गुरुदेव जो थे बृहस्पति जी महाराज, उनसे पूछा कि गुरुदेव ऐसा मैं करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने मना किया। कहते हैं सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही केवल सेवक परम प्यारा। कहते हैं हे सुरेश, हे इंद्र सुनो, भगवान को अपना भक्त बड़ा प्यारा होता है। भगवान को यदि कष्ट थोड़ा हो जाए किसी से तो भगवान उसका परवाह नहीं करते, पर भगवान के भक्तों को यदि कोई कष्ट दे दे तो भगवान के क्रोधाग्नि से उसे कोई बचा नहीं सकता है। राम रोष पावक सो जरई, मायापति सेवक सन माया, करई तो परई उलटी सुर राया। मायापति के सेवक से यदि माया करोगे तो लेनी की देनी पड़ जाएगी। तब इंद्र देवता घबरा गए और फिर ऐसा कुछ नहीं किया, भरत जी को कोई बाधा नहीं पहुंचाए। श्री सद्गुरु कोई बाधा नहीं पहुंचाए, और भरत जी महाराज उस झंझट से निकलकर भगवान के चरणों में गए। और भरत जी पाही पाही कही पाही गोसाई, भूतल पर ओला कुटी की नाई। त्राही माम ऐसे करके भरत जी दौड़े दौड़े गए और भगवान के सामने ही धड़ाम से धरती पर साष्टांग प्रणाम जैसे करते ना, उसी तरह गिर गए। और भगवान ने जब देखा तो प्रेमाश्रु बहाने लगे और गदगद हृदय से भरत जी को हृदय से लगाए, और अनन्य भाव प्रकट हुआ भरत जी का और भगवान का। बाद में भरत जी की भाव भक्ति को देखकर भगवान इतने द्रवीभूत हो गए। जातिहीन जन अगमही मुकुत किन्न असनारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु में विचारे। भगवान को तो बड़े दयालु कहे गए हैं ना,
पितुषो माता 100 गुना, पिता से ज़्यादा ममता और दया पिता से ज़्यादा माँ में होती है, और माता से भी 100 गुना हरि, तो दयालु है, द्रवीभूत हो गए। और कहते भरत तुम जो भी बोलोगे आज मैं वही करूँगा, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा। तो भरत जी को तो बोल देना चाहिए ना कि प्रभु आप चलिए अवधपुरी और मैं उसी के लिए आया हूँ, लेकिन भरत जी ने अपना कोई चॉइस नहीं रखा। तो ये भक्त जो है ना, भक्त के पास अपना कोई इंटरेस्ट इच्छा नहीं होता। सेवक सुख चाहमान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति में विचारी। मेरा कहने का जो विषय है कि भरत जी महाराज भगवान की आज्ञा पालक है। कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। आप तो चरण पर चल के आए, यदि मैं माथे पर चल के जाऊं आया यह भी मेरे लिए उचित ही है। फिर भी सेवक जो साहब जो सेवक साभ सकुचाई निज सुख चाह, तो अपनी भलाई जो कहते हैं सेवक हित साहेब सेवकाई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का हित क्या है? तो साहब के सेवकाई में, और वो भी कैसी सेवकाई करे? तो करई सकल सुख लोभ बिहाई, अपना सुख का जो लोभ है उसे त्याग करके केवल सेवा करे। तो भरत जी महाराज कहते हैं सरकार जो आपका आदेश होगा मैं वही आदेश का पालन करूंगा, आप ही आदेश करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जबकि भगवान कह रहे हैं कि तुम आदेश करो कि तुम जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन भरत जी महाराज कहते सरकार आप जो आदेश करेंगे वो मैं करूंगा। तो इस तरह से आज्ञा समनस साहिब सेवा, तो यही सेवा है, यही भक्ति है। भगवान की आज्ञा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो न मैं सही चाहता हूँ न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, मैं तुम जो चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। तो यही भगवान कहते हैं, भगवान का भक्त वही है। तब भगवान ने क्या किए? तो भरत जी महाराज को आदेश दिए कि जाओ और तुम मेरे आदेश से राजपाठ करो और वहीं भक्ति भजन करो और तुम मेरा अनन्य भक्त होगे। तो भरत जी महाराज ने भगवान का खड़ाऊ माथे पर लिए। खड़ाऊ क्या है? भगवान को प्रतिनिधित्व, सामने भगवान ही आगे है। और दूसरा भाव ये है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माह, कह कबीर दास को 3 लोक भय नाहि। हनुमान जी महाराज के वेग को कौन रोक सकता था? लेकिन भरत जी ही रोक दिए, क्योंकि भरत के माथे पर भगवान है। तो यही है कर्म योग कि सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन कर्तापन का उसमें अभाव है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से इसका हमको पता नहीं। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। तो ऐसे भरत जी महाराज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ भगवान को मान करके। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहुभांति। खड़ाऊ को रख दिए सिंहासन पर और नित्य पूजत प्रभु पावरी, भगवान का ही प्रतिनिधि खड़ाऊ है तो उसी को पूजा करते हैं भगवान का रूप मना के। जैसे गुरु महाराज तो अभी व्यक्त रूप में है नहीं, परंतु गुरु महाराज के जो मूर्ति हैं, विग्रह हैं, उनको हम गुरु महाराज का स्वरूप मान के उनको आदेश लेकर के उनकी पूजा करके जीवन जीते हैं। तो ऐसे जो भक्त भरत जी थे उसी तरह भगवान तो जंगल में है, इस तरह पूजा करते हैं। मांगे मांगे आय सुकरत, राज काज बहु भांति, और सारे राजकाज करते आदेश लेकर के। और इसी आदेश पर चलते चलते भरत जी महाराज भगवान के ऐसे प्रिय हुए कि सारी दुनिया जिस भगवान का नाम जपते हैं वो भगवान भरत जी का नाम जपते हैं। भरत जी को जगह जगह भगवान ने उदाहरण दिया कि प्राण के समान, मुझे भरत के समान तुम प्यारे हो, जबकि लक्ष्मण जी साथ हैं। कहने का विषय कि सच्चा भक्त वो होता है जो आज्ञा का पालन करते हैं। भोले बाबा कहते हैं गिरिजा संत समागम,
शम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावई सो गावई वेद पुराण। तो भोले बाबा तो कहते कि संत समागम के समान लाभ नहीं है, लेकिन श्रावण महीना देखिए कि लाभ कहाँ है। कितना घसाट पिसाट खा करके कितना एकदम थौआ हो जाता है, लाठी पुल्ठी जब पुलिस की लगती है तो देह का पूरा मरम्मत रिपेयरिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी जल ढार के ही दम लेते हैं, बड़का पुजारी बन गए। लेकिन भगवान कहते कि संत समागम यही पूजा है। इस तरह से ये सत्संग को जो है गुरु भगवान ने प्रथम भक्ति का स्थान दिया। ये प्राइमरी क्लास का फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई है। जिस राजधानी में हम लोग यहाँ बैठे हैं, बिहार जैसे राज्य का ये राजधानी है। गुरु महाराज का अधिक कृपा गुरु महाराज की इस बिहार राज्य पर है और यहाँ की राजधानी है। इसका भी इतिहास बड़ा उज्जवल। यहाँ के सम्राट अशोक का ये पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करता था। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के भक्त थे, शिष्य थे। भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, जिसको संत मत मानता है, वो उसको बौद्धिस्ट लोग आजकल नहीं मानते, उनको जानते ही नहीं है सिद्धांत को, तो उसकी तो छोड़िए। लेकिन भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है वो सम्राट होकर के सम्राट अशोक उसका अनुसरण करते थे। भगवान बुद्ध का ज्ञान बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धों के संग में रहो। बुद्ध मतलब क्या? ज्ञानी पुरुषों के संग में रहो। तब ज्ञानी तो कोई, किसी के पास कोई थर्मामीटर है नहीं कि पहचान ले कौन ज्ञानी है, नहीं। खग जाने खगी की भाषा, तो हम तो ज्ञानी को नहीं जान सकते हैं। तो कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, जहाँ धर्म की चर्चा हो, धर्म कथा बाहर सत्संगा, तो जहाँ धर्म की चर्चा हो, सत्संग हो, उनके शरण में रहो। संघम शरणम गच्छामि, संग में रहो। तो ये जो बाहरी सत्संग है, ये संग बड़ा महत्व रखता है। संगति ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। संग में तो हम लोग हर हमेशा रहते। मोबाइल क्या है? कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरी दुनिया के से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये दुनिया में सब फालतू के होते हैं, सांसारिक लोग, सांसारिक विचार वाले, बहिर्मुखी विषय वृत्ति वाले। लेकिन जहाँ सत्संग भजन की चर्चा हो, ऐसे संग का प्रभाव बहुत है। तो ऐसे संग में रहने का उपदेश सारे संतों ने दिया। तो यही प्रथम भक्ति भगवान ने दिया था। नवधा भक्ति का प्रसंग भागवत महापुराण में भी है। हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे प्रहलाद को भेजा था गुरुकुल पढ़ने के लिए। और कुछ समय के बाद जब प्रहलाद जी लौट के आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा था कि बेटा बोलो, तुमने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण करी? तो प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैंने 9 प्रकार की शिक्षा ग्रहण करी। तो उसके बाप को बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा एक्सपर्ट हो गया हो, घुसखोरी में, चोरी में, दारू गुटखा, तिरंगा शिखर, ये सब में, दिस दैट में एकदम एक्सपर्ट हो गया होगा। लेकिन प्रहलाद जी क्या बतलाए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, इति मे पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा, क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येतीर्थमुत्तमम्। पिताजी मैंने जो शिक्षा ग्रहण किया, जीवन की सार शिक्षा, वो यही है कि श्रवणम, मैं प्रभु के कथा और सत्संग का श्रवण करने की शिक्षा ले। कीर्तनम, तो श्रवण कहाँ होगा? जहाँ सत्संग होगा वहीं न सुनेंगे। ब्याह शादी में, बराती सराती में क्या सत्संग सुनाई देता है? तो श्रवणम सत्संग, कीर्तनम फिर उसका कीर्तन करना। तो जो दुनिया में हमको भेजे मनुष्य शरीर बना करके इतनी कुछ दिए, तो उसका कीर्ति का गान तो करना ही चाहिए। फिर अर्चनम वंदनम, साख्य भाव, आत्म मैत्री भाव, ये दास्य भाव लाना। इस तरह से फिर मैं आत्म निवेदन का भाव, कैसे आत्म निवेदन कैसे किया जाता है प्रभु के सामने, ये शिक्षा मैंने गुरु से ग्रहण करी। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। ये नवधा भक्ति में यही है। तो गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा किए कि आत्मनिवेदन होता कैसे है। ये आत्मनिवेदन कोई लाठी की तरह किसी के सामने गिर जाए, ये नहीं हुआ कि हम
समर्पित कर दी। जैसे कहते हैं ना, नैवेद्यम निवेदयामि, मतलब प्रसाद को भगवान के सामने चढ़ाइए। तो आप कैसे चढ़ाइएगा अपने आप को? तो अपने आप को ऐसी सेवा करें जिसका जीव तिसो आगे धरे। हम आत्मा जो परमात्मा के अंश, आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर दे, यही सबसे बड़ा, यही नवधा भक्ति का आत्मनिवेदन है। पर हम आत्मा तो गुलाम है, शरीर इंद्रियों के बंधन में है, 9 द्वारन 10 4 इंद्रिय में पड़े हुए हैं। ये 5 अंधकार प्रकाश, 3 पर्दा और 5 शरीर में फंसे हुए। तो हम अपने आप को निकालेंगे तो निवेदित करेंगे ना। तो निकालने की प्रक्रिया जो है, इसी का नाम जप ध्यान है। इसी के द्वारा अंतर मार्ग से चलते चलते ये आत्मा शरीर इंद्रियों के आवरण से अलग होता है। फिर आत्मा के द्वारा परमात्मा, आत्मा को हम परमात्मा में निवेदित करते हैं। तो गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं, जब ये चेतन आत्मा शरीर इंद्रियों से अलग होकर के उस अवस्था में इस चेतन आत्मा को जो पहचान करने में आवे, उसे ही ईश्वर दर्शन कहते हैं। और उसी को दूसरे शब्दों में आत्मनिवेदन कहते हैं। यही नवधा भक्ति है। इसी को भगवान यहाँ दूसरी तरह से प्रस्तुत किए, कहते हैं सीरियली में कि हे सबरी माँ, प्रथम भक्ति है कि संतों का संग करो, संग से ही सब कुछ होता है, सबके मूल में संग ही है। तो इसीलिए प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति कथा का प्रसंग है। माँ सबरी 3 जन्म लगा भगवान वो परधाम परम गति को प्राप्त करने में। पिछले जन्म में माँ सबरी खिखिरनी थी, लेकिन संग हुआ संतों का। अब कि ये मनुष्य तो सत्संग ढेर सुनता है, ये जानवर कहाँ से सत्संग सुने? तो जानवर भले सत्संग नहीं सुनता है, लेकिन सत्संग काम तो उसको भी करेगा। कोई अनजान हो जहर से, तो जहर क्या उसको नहीं मारेगा क्या? तो सत्संग का जो काम था वो किया, संतों का प्रसाद ग्रहण किया उस खिखिरनी ने, और उसी प्रभाव से वो अगले जन्म में राजकुमारी बनी। यही प्रसाद संस्कार भी दिया, दिव्य संस्कार, और भक्तिनी बन के राजकुमारी भक्तिनी थी वो, और भक्ति की और संतों की कृपा हुई तो अगले तीसरे जन्म में वही माँ सबरी बनी। और इस जन्म में वही ईश्वर परमात्मा की कृपा से फिर से गुरु धारण की, और गुरु की आज्ञा से भक्ति करते करते परम गति को माँ सबरी प्राप्त हो गई। श्री सद्गुरु। तो इस तरह से ये संघ का ही तो प्रभाव हुआ ना। हमारे देश का जो नाम भारतवर्ष है, तो पहले एक राजा हुए थे भरत जी महाराज। ये भरत जी महाराज ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र थे। ऋषभ देव जी महाराज को 24वें अवतार में एक अवतार के श्रेणी में रखा गया है। तो एक भरत तो दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, एक भगवान के भाई भरत थे, और इसी तरह ये भी भरत थे ऋषभ देव जी महाराज को। तो इन्हीं के नाम से जो देश का नाम अजनाब खंड था वो भारतवर्ष कहलाया। भारत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी चौथेपन में जंगल को चले गए थे तप करने के लिए। गंडकी नदी के तट पर पुलह आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। थे कौन? चक्रवर्ती सम्राट। अभी क्या बन गए? तपस्वी। ये सत्संग भजन यदि करें ना तो गौरव का फीलिंग हो, महसूस हो, ये तो बड़े बड़ों ने किया है तो हम कर रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक ही है। भरत जी महाराज एक दिन मृगा के मोह में फंस गए। भक्ति भजन में गलती से छूट गई अंत समय में, और मृगा के मोह के कारण भरत जी का जब शरीर छूटा तो मृगा शरीर में चले गए। पर भक्ति का सत्संग का संस्कार कभी नहीं मिटता है। ये जो हम लोग बैठे हैं ना, ये अद्भुत संस्कार, ये कभी नहीं मिटता है। तो भरत जी को अब संस्कार कुछ मतलब वासना गड़बड़ हुई तो थोड़ा दंड तो मिलना चाहिए। तो भरत जी को थोड़े समय के लिए मृगा शरीर में जाना पड़ा। पर मृगा शरीर के छूटते ही फिर से भरत जी महाराज तीसरे जन्म में संत बन के जन्म आए, मतलब ज्ञानी बन के जड़ भरत जी के नाम से विख्यात हुए और पूरे दुनिया में भक्ति सत्संग का प्रचार कर रहे थे। एक दिन जड़ भरत जी महाराज भ्रमण करते हुए प्रचार में जब भ्रमण कर रहे थे तो रास्ते में एक राजा रहुगन से भेंट हुई।
जो जा रहे थे कपिल भगवान के आश्रम सत्संग करने के लिए, परंतु रास्ते में पालकी पर बैठे थे, एक कहार बीमार हो गया था। तब पालकी चले कैसे कहार के बिना? तो पालकी कहारों को बोला कि किसी को पकड़ो, व्यवस्था होगी, करो। तो कहार लोग खोजते रहते कि कोई आए मिले, तो वहीं जड़ भरत जी महाराज मिल गए। तो कहा आपकी मदद करो पालकी में। तो जड़ भरत जी महाराज उस पालकी का एक कोना को अपने कंधे पर संभाल लिए और राजा रहुगन की पालकी को ढोते हुए जा रहे थे। पर संजोग देखिए कि सामने में अचानक एक चींटी आई। तो संत तो दयालु होते हैं, दया कृपालु। तो चींटी को बचाने के लिए भरत जी जो उछल पड़े ना, तो पालकी पर जो रहुगन बैठा था उसको बड़ी जोर से चोट लगी, गुस्सा भी हुआ, आग बबुल्ला हो गया, कुछ से कुछ बोलने लगा अनाप शनाप भरत जी को। तो जड़ भरत जी सोचते हैं कि ये राजा तो है सत्संगी, जा रहा है सत्संग में और ये संत का ही अपमान कर रहा है। यदि मेरा अपमान करेगा तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको नरक जरूर हो जाएगा। और यदि सत्संगी को नरक हुआ तो बदनामी संत की होगी। चलो जो भी है, भार तो इसका मेरे कंधे पर है। तो सद्गुरु हैं कर्णधार, और जिसका लेते हैं भार उसको कर देते हैं उद्धार। श्री सद्गुरु। तो आज जड़ भरत जी महाराज ने ऐसा दिव्य ज्ञान उपदेश दिए कि राजा रहुगन को आत्म साक्षात्कार हो गया। तो ये है सत्संग की महिमा। अच्छा बोलिए कि राजा रहुगन को ऐसे पहुँचे सिद्ध संत का कैसे समागम हो गया और कैसे उसका कल्याण हो गया? तो इसके पीछे भी वही संग का प्रभाव है। कैसे? तो यही राजा रहुगन पिछले जन्म में वो मृगा था, वही पुलह आश्रम में वही मृगा था वो। और मृगा को संग मिला भरत जी जैसे तपस्वी का, भरत जी के सत्संग का संग मिला, और वही मृगा मर करके इस जन्म में राजा रहुगन बन गए। और वही भरत जी महाराज अगले जन्म में जड़ भरत बन करके आज राजा रहुगन का उद्धार कर दिए। ये है सत्संग की महिमा। हम लोग सत्संग में आते रहें। सार बात यही है, किसी से उद्धार होता है, इसी से हमें गुरु धारण करने की प्रेरणा मिलती है, मंत्र में विश्वास होता है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये पंचम भजन जो सुवेद प्रकाशा पांचवी भक्ति होने लगती है। और जपात सिद्धि, विश्वास के साथ जप करते हैं तो सिद्धि अर्थात रूप का दर्शन होता है। और वही रूप जो है दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। वही रूप अरूप माने बिंदु में पहुंचा देता है। और बिंदु के रास्ते सुख सिंधु में परमात्मा के धाम में हम पहुंच जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति पूरी हो जाती है, जीव का आवागमन छूट जाता है, उसको वहीं परम कल्याण हो जाता है जो माँ सबरी की हुई। तो यही परम कल्याण का एक ही उपाय है, ये भक्ति, जिसको भगवान ने नवधा भक्ति के रूप में प्रस्तुत किए। यही दो शब्द आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।